में डाटा एंट्री कैसे करते हैं? जैसे कि ये क्लाइंट साइड से सारा कुछ इस तरह का डिटेल आता है, मतलब जब भी डाटा एंट्री का काम आएगा तो इसी तरह का डेटा आएगा पीडीएफ में। उसे क्या होता है कि एक्सेल में अपलोड करना होता है। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट डेटा फॉर क्लास 10 का है, जैसे इसमें रोल नंबर है, नेम है। अब जैसे क्या है, रोल नंबर है, ये नेम है, ये फादर नेम है, ये एज है और ये मार्क्स है, ठीक है। उसी तरह दूसरे का क्या है कि नेम है, रोल नंबर है, फादर एज है और मार्क्स है। तो इसे अगर हमें एक्सेल में एंट्री करना हो तो कैसे एंट्री करना पड़ेगा? तो इसमें क्या है कि मेन मेन जो है ना हेडलाइन, उसको तो डालना ही डालना है। फिर ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी ये भी डालना है। स्टूडेंट को डेटा क्लास 10 ये भी लिखना पड़ेगा आपको। उस हिसाब से फिर एंट्री करेंगे। तो एंट्री के लिए जैसे ये मैं करके रखा हूँ, जैसे देख रहे हो, पहले मैंने रोल नंबर डाला है, फिर नेम डाला है, फिर फादर नेम डाला है, फिर एज डाला है, क्लास डाला है और यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया हूँ, ये टोटल कर दिया हूँ और ये परसेंटेज निकाल दिया हूँ। तो इसको एंट्री कैसे करते हैं? मतलब ये अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जो पीडीएफ का ही डेटा होगा, इसे अगर हम एंट्री करना है एक्सेल में तो कैसे एंट्री करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले एक न्यू शीट खोल लेते हैं। तो अब सबसे इसमें क्या है कि मेन मेन क्या है, हमें सबसे पहले स्टूडेंट डेटा फॉर क्लास 10 हमें लेना पड़े, लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ मैं। स्टूडेंट डेटा ऑफ क्लास 10 ये लिख दिया मैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है कि रोल नंबर है हमारा पहला, फिर नेम है, फिर फादर नेम है, फिर एज है। ये चार हमारा क्या है कि मेन है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, रोल नंबर, फिर नेम, फिर एफ ए टी, फादर नेम है, फिर एज है, ठीक है। तो एक दो तीन चार, चार हमारा एंट्री हो गया। तो हमारा कितना, रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, एज है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है। अब इसे भी एंट्री करना हो तो पांचवें नंबर पे ये है क्या है कि हिंदी है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सेल में जाएंगे, फिर हिंदी, फिर हो गया, फिर ठीक है, मैथ हो गया, फिर एसएसटी हो गया। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गया, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि रोल नंबर लिख लिया, नेम लिख लिया, फादर नेम लिख लिया, एज लिख लिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी सारा कुछ लिख गया। अब यहाँ पे रोल नंबर क्या है, 101 है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो 101 है। फिर नेम है क्या है, मुकेश कुमार है, ठीक है। तो रोल नंबर क्या है, 101 लिखा। फिर नेम क्या है कि, ठीक है। अभी आप ये देख रहे हो कि इस सेल से बाहर जा रहा है। तो इसको अगर बड़ा करना हो तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको माउस का कर्सर लाना है और यहाँ पे डबल क्लिक कर देगा तो एडजस्ट हो जाएगा ये। उसके बाद फिर फादर नेम है, तो ये है फादर नेम। ठीक है। अब इसका भी सेल क्या है कि बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे माउस का कर्सर लाएंगे, ये क्या है कि डबल एरो में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि एज है। एज क्या है कि 14 ईयर है। फिर हिंदी का मार्क्स कितना है, हिंदी में 75 है। फिर हिंदी में, अच्छा इंग्लिश हिंदी है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं पहले इंग्लिश, इसको कर देता हूँ हिंदी, ठीक। 78 75 है तो यहाँ पे 78 कर देते हैं, यहाँ पे 75 कर देते हैं। 68 87, 68 है। फिर यहाँ पे 87 है, फिर एसएसटी में क्या है, 68 है, ठीक है। तो ये रोल नंबर 101 का एंट्री हो गया ही सारा, ठीक है। उसी तरह से 102 का एंट्री करना है। तो 2 में क्या है कि रमेश कुमार है, तो फिर इसका भी, ठीक। ठीक है। एज तो 14 ही रहता है 10th में। फिर मार्क्स कब आता है, तो मार्क्स इसमें कितना आएगा, 67 67 78। तो 67 67 78 और उसके बाद फिर 69 76।
76। ठीक है, ये दो रोल नंबर 102 का हो गया, रोल नंबर 103 का कर देते हैं। अब रोल नंबर 3 का है दीपक। फादर नेम क्या है? श्री महेश यादव। ठीक है, एज क्या है? 14 ही रहेगा। इंग्लिश में 45, हिंदी में 82, तो 45, 82, फिर मैथ में 78, 79, फिर लास्ट में एसएसटी हो गया आपका 57। तो ये हो गया एंट्री। ठीक है, तो ये जो हमें क्या है कि ये जब डाटा एंट्री का काम मिलता है तो हमें क्या है कि सारा इसी तरह का फॉर्मेट में मिलता है, वो भी पीडीएफ में मिलता है। तो पीडीएफ से हमें एक्सेल में डाउनलोड करना है, तो मेन मेन जो हेडलाइन हो वो अपना लिखना है, उस हिसाब से एंट्री करना है। तो वो सारा कुछ कर दिया हम। अब इसका आते हैं फॉर्मेटिंग। अब इसको हमें फॉर्मेट करना है। ठीक है, अब ये पूरा क्या है कि ये रॉ हमारा यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना अभी। ठीक है, और उसके बाद इसको येलो कलर, कोई भी कलर करना हो आपको, देखो जैसे कर रहा हूँ, पीछे का बैकग्राउंड अगर चेंज करना है, ब्लू करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब इसका साइज बढ़ाना हो तो अभी क्या है, 11th है, 20 साइज कर दिया मैं। और ये अभी क्या है ना, इसी वाला सेल में है, इसको पूरा मर्ज कर देंगे। यहाँ से मर्ज सेंटर कर देंगे तो ये बीचों बीच आ जाएगा। अब इसको बोल्ड कर देता हूँ तो ये बोल्ड हो गया है। ठीक है, उसी तरह रोल नंबर, नेम और ये वाला है, इसको फिर दूसरा कलर में कन्वर्ट करना है तो दूसरा कलर में कर दिए। इसका क्या है, 14 कर देता हूँ। इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। अब आप देखो कि रोल नंबर भी यहाँ पे छिप जा रहा है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे, यहाँ भी डबल क्लिक करेंगे, तो ये सारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब इसका साइज अगर आपको बढ़ाना है तो सबको सेलेक्ट कर लो और इसमें 14 कर लो। ठीक, साइज बढ़ गया, फिर यहाँ से एडजस्ट कर लिए। भी लेफ्ट राइट मीडियम अलाइनमेंट है, जैसा अलाइनमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो इसमें से। ठीक है, एज हो गया, फिर यहाँ पे भी ये आपका सबको डबल क्लिक कर देना है, यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा पूरा। अभी इसको मिडिल में करना है। अभी क्या है कि लेफ्ट साइड साइड में चला गया, तो इसे ये राइट साइड में मिडिल में करना है, तो इसमें लेफ्ट से में करना है, तो इसमें अलाइनमेंट यहाँ से स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कर देता हूँ टोटल, और यहाँ पे कर देता हूँ परसेंटेज। ठीक है, इसको भी डबल क्लिक कर दिया। अब टोटल में क्या है कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, SUM। ठीक है, अभी ये हो गया टोटल, यहाँ से इसका टोटल हो गया। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला जिस स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे माउस को लाना है और खींच देना है, तो ये तीनों का क्या है कि टोटल कर देगा ये। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है, तो हमारे पास सब्जेक्ट कितना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा क्या है कि परसेंटेज आ गया। अब इस ठीक है, तो अभी हमने जो 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 जितने भी डेटा था यहाँ पे हमारे पास, मतलब इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी का है, तो रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम, एज है, सारा कुछ अब सारा मैंने एंट्री कर लिया, फॉर्मेटिंग कर लिया। अब ये कलर आपको छूट रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको दोनों को सेलेक्ट करके फिर यहाँ से जो कलर लिया था हमने वो कलर चूज कर लेंगे, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब इसको फिर से यहाँ मर्ज कर देते हैं, मिडिल में आ जाएगा ये। मिडिल में नहीं रखना, लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट में रख लो, राइट में रखना है, राइट में रख लो, राइट में रखना, राइट में, लेफ्ट में, मिडिल में, मिडिल में। तो ये हो गया सारा कुछ। अब इसको बोल्ड करना है, तो यहाँ से बोल्ड कर लें, और इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, परसेंटेज को आपको कुछ कलर चेंज करना है, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसको भी बोल्ड कर लिया, इसको भी मिडिल में करना है, तो फिर यहाँ से मिडिल में कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप एंट्री कर सकते हो और फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से डेटा एंट्री करते हैं, मतलब जो भी आपको डेटा मिलेगा, तो वन बाय वन इस तरह से बनाना पड़ेगा एक्सेल में और एंट्री करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे क्या है कि आपको रोल नंबर 3, 4, 5, 6 और भी बढ़ाना है, तो यहाँ से आप ड्रैग करेंगे तो जैसे रोल नंबर बढ़ जाएगा ये। ठीक है, रोल नंबर बढ़ाते जाएंगे, फिर यहाँ से नेम लिखते जाएंगे, फिर फादर नेम, फिर एज, फिर मार्क्स लिखते जाएंगे, परसेंटेज, तो सारा ये बढ़ते चला जाएगा इस तरह से। तो ये इस हिसाब से क्या है कि आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हो, मतलब कोई भी अगर आपका मिलता है, फॉर्मेटिंग करना हो, कुछ भी करना हो। अब इसमें क्या है कि आपको टैली करना हो, तो यहाँ से टैली कर लें, बोल्ड करना है बोल्ड कर लें, ठीक है। फिर इटैलिक हटाना है, बोल्ड हटाना है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, फिर इसको सेलेक्ट कर ले पूरा। फिर यहाँ से क्या है कि इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फिर इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से सेलेक्ट करें, और इस तरह से क्या है कि बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं इसमें। तो ये इस तरह से क्या है कि पूरा डाटा एंट्री का काम करते हैं। तो ये छोटा सा सीट था, वो तो आता है बल्क में, लेकिन सबसे पहले के मेन पॉइंट है कि ये मेन मेन जो टॉपिक है, हेडलाइन है, वो आपको एंट्री कर लेना, उसके हिसाब से फिर सारा एंट्री करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, तो इस तरह से डेटा एंट्री का काम हो जाएगा सारा।